शातिर नौकरानी। गांव के एक छोटे से कस्बे में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास संपत्ति और जमीन जायदाद का बड़ा कारोबार था। वह ईमानदार और सीधे सादे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सीमा गृहिणी थी और उनके 2 बच्चे थे, बेटा आर्यन और बेटी अनन्या। व्यापारी परिवार होने के कारण रामलाल के घर में कई नौकर चाकर काम करते थे। उनमें से एक थी उनकी पुरानी और विश्वसनीय नौकरानी मालती। मालती ने इस घर में सालों तक ईमानदारी से काम किया, परंतु समय के साथ उसकी नीयत बदलने लगी। अब वह धीरे धीरे घर के पैसों और गहनों पर नजर रखने लगी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था और वह चाहती थी कि किसी तरह वह इस परिवार की संपत्ति हथिया ले। एक दिन मालती ने घर के एक छोटे से गहने का टुकड़ा चोरी करने का साहस किया। उसने सोचा कि अगर इतनी बड़ी हवेली में कुछ छोटा सा सामान गायब हो जाएगा तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वह एक सोने की चूड़ी चुराकर अपनी झोली में डाल लेती है। रामलाल के परिवार को शुरू में तो इसकी भनक नहीं लगती, पर जब सीमा को अपना कीमती गहनों का डिब्बा खाली दिखता है तो उसका माथा ठनक जाता है। सीमा तुरंत रामलाल को बताती है और रामलाल को भी संदेह होता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उन्होंने चोरी की आशंका तो की, पर वे अब भी मालती पर शक नहीं कर सके। वे मानते थे कि वह हमेशा उनके प्रति वफादार रही है। मालती को समझ आ गया कि अब उसे और सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसने रामलाल और सीमा के मन में किसी और पर शक कराने की योजना बनाई। उसने एक नई नौकरानी राधा को बदनाम करने की ठान ली। राधा हाल ही में काम पर लगी थी और मेहनती तथा ईमानदार स्वभाव की थी। मालती ने धीरे धीरे सीमा और रामलाल के सामने राधा के खिलाफ कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। मालकिन, वह कहती, मुझे लगता है राधा के आने के बाद ही चीजें गायब हो रही हैं। मैंने उसे कई बार संदूक के पास जाते हुए देखा है। रामलाल और सीमा का शक बढ़ता गया। हालांकि राधा पर विश्वास था, पर मालती के बार बार कहने से वे उसके प्रति सजग हो गए। एक दिन मालती ने घर के सबसे कीमती हार को चोरी करने की योजना बनाई। उसने हार को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया और अगले दिन की छुट्टी की अर्जी दे दी। उसका इरादा था कि वह हार लेकर अपने गांव लौट जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। उधर सीमा को हार का गायब होना बहुत खलने लगा। रामलाल को भी यह समझ में आने लगा कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि वे सभी नौकरों से पूछताछ करेंगे और चोरी की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। रामलाल ने सभी नौकरों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब शुरू किया। राधा का चेहरा डर से सफेद हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि मालती ने उसे शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। परंतु उसकी ईमानदारी ने उसे हिम्मत दी और उसने पूरी तरह से सच कहा। तभी रामलाल को एक विचार आया। उन्होंने फैसला किया कि सभी नौकरों के सामान की तलाशी ली जाएगी। मालती, जो अपने ऊपर किसी भी तरह का शक न होने की वजह से निश्चिंत थी, वह थोड़ा घबरा गई, पर उसने अपने मन को समझा लिया कि वे उसे कभी दोषी नहीं ठहराएंगे। जब मालती के थैले की तलाशी ली गई, तो उसमें वह कीमती हार मिल गया। सभी हैरान रह गए और मालती की चोरी का राज खुल गया। रामलाल और सीमा ने उसे तुरंत घर से निकाल दिया और राधा से माफी मांगी। सीख का महत्व। इस घटना ने रामलाल और सीमा को एक गहरी सीख दी कि हर किसी पर बिना जांच किए विश्वास नहीं करना चाहिए। और राधा को भी यह समझ में आ गया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। मालती को भी अपनी लालच और चालाकी की सजा मिल गई। इस घटना के बाद रामलाल ने घर के सभी कामकाज के लिए विश्वासपात्र व्यक्तियों की ही नियुक्ति करना शुरू किया और साथ ही अपने घर में निगरानी का इंतजाम भी कर लिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच और चालाकी कभी किसी का भला नहीं करते। इंसान को हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का भरोसा तोड़ता है, अंततः उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है।